सियासत क्लियर और वाज़ेह हो गई है कि अब मुकाबला मैदान में होगा। तहरीक इंसाफ आज रात को अपने फाइनल उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। तहरीक इंसाफ मुल्क भर में फंड रेजिंग के साथ साथ अपनी अवामी ताकत का भी मुजाहरा कर रही है। इलेक्शन हो जाएं, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। इलेक्शन हो जाएं, ये जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम। आज सियासत से पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई और चीज। पाकिस्तान से बढ़कर हमें कुछ नहीं, पाकिस्तान की सलामती से बढ़कर हमें कुछ नहीं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम से बढ़कर हमें कुछ नहीं। और आज बहुत अच्छा किया तमाम सियासी जमातों ने, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों ने ईरान की जारहियत, जिसमें हमारे 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए, 2 खवातीन जख्मी हो गई, और पाकिस्तान की सलामती पर जो ईरान ने हमला किया है, इस पर आज जिस तरह पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक ही जबान इस्तेमाल कर रही, एक जबान है, सबसे पहले पाकिस्तान। जिस तरह आज हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपने मौक़िफ़ की सख्त तरीन तरीके से अपने मौक़िफ़ को अपनाया है और ईरान के सफ़ीर को मुल्क बदर और पाकिस्तान के सफ़ीर को ईरान से वापस बुला लिया है। यही होती है सियासत में। हम बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। और अगर किसी मुल्क को यह जुर्रत हो कि वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करे, इसी तरह याद होगा आपको, भारत ने हमारे चंद जानवर और दरख्तों पर अटैक किया था और पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया था, और पाकिस्तान जवाब देना चाहता है। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा बरादर इस्लामी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईरान या तो इस पर माफ़ी मांगे, पूरी कौम कहती है, नुकसान का असाला करे, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन इस सब से हटके हम जिंदा कौम हैं, हम एक कौम हैं, और हमारी अफवाज कभी भी किसी सूरत में भी किसी को यह इजाज़त नहीं देगी कि वो आए और आकर इस मुल्क पर, इस मुल्क की सालमियत पर हमले की कोशिश करे। अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान था, वो बात होगी। अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पर सियासत यह है, सियासत क्लियर और वाज़ेह हो गई है कि अब मुकाबला मैदान में होगा। तहरीक इंसाफ आज रात को अपने फाइनल उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इतवार के रोज तहरीक इंसाफ मुल्क भर में फंड रेजिंग के साथ साथ अपनी अवामी ताकत का भी मुजाहरा कर रही है। ये सारी चीजें चल रही हैं। सियासत इतना अहम रुख इख्तियार कर चुकी है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। इलेक्शन हो जाएं, यह पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। इलेक्शन हो जाएं, ये जमहूरियत के लिए इंतहाई जरूरी है। आईजी पंजाब ने कहा है कि पंजाब में बहुत से लोगों की जानों को खतरा है, थ्रेट्स मौजूद हैं। केपीके में भी यही बात आ रही है, बलूचिस्तान में भी यही बात आ रही है, सिंध में भी यही बात आ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिन सियासत में किस तरफ जाएंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान सियासत में अहम तरीन मरहला आने वाला है। अहम तरीन मरहला इसलिए है कि पाकिस्तान की सियासत के बहुत से सियासी नामों के हवाले से जो एक पटिशन दायर की गई थी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ, आज उस पर एक फैसला दे दिया गया है बाकर नदवी साहब की अदालत ने, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, सनम जावेद, इनके कागजात नामजदगी जो हैं उनके मुस्तरद करने के खिलाफ जो दरखास्त थी वो नहीं मानी। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त शायद ही कोई ऐसा हल्का हो जहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना हो। हर हल्के में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद हैं
ہر حلقے میں ایک بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے۔ ہر حلقے کی صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو شاید کوئی بڑا نقصان ہوگا، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ بلے کا نشان ہو نہ ہو، اس کے باوجود بھی جو بھی انتخابی نشان ہے، اس انتخابی نشان پر واضح طور پر کپتان کی ٹیم الیکشن لڑ رہی ہے۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات اور سروے کے مطابق جن لوگوں کے ذہن میں ون سائیڈڈ الیکشن تھا وہ ذہن سے نکال دیں۔ الیکشن ہوگا، اگر الیکشن ہوا تو پھر الیکشن دھواں دار ہوگا، اور اگر 60% سے اوپر، یہ خبر دے رہا ہوں، اگر 60% سے اوپر ووٹ کاسٹ ہو گئے تو پھر رزلٹ اتنا غیر متوقع ہوگا کہ جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 60% سے اوپر ووٹ کاسٹ ہونے کی صورت میں الیکشن بالکل رزلٹ وہ ہوں گے کہ جس کے متعلق کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہی ہوگا۔ یہ چیزیں 8 فروری کو ہی سامنے آئیں گی۔ ان چیزوں پر 8 فروری کو ہی سب کچھ نظر آئے گا۔ لیکن ایک خبر آپ کو میں دے رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے 4 سے 5 بڑے فیصلے آ رہے ہیں۔ یہ جو بڑے فیصلے آ رہے ہیں، یہ بڑے فیصلے ایک سیاسی جماعت کے ووٹر کو بزن کرنے یا ایک سیاسی جماعت کے ووٹر کی ہمت کو ختم کرنے کے مترادف ہوں گے۔ اب کون کیا کرتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے اہم ترین ذرائع سے، اطلاع یہ ہے کہ تمام کی تمام سیاسی پارٹیوں کی طرح وہ سیاسی جماعت جو ہے اس کو بھی تیاری کا پورا وقت مل چکا ہے، اور وہ سیاسی جماعت بھی بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے۔ اور آنے والا وقت پاکستان کی سیاست کو اس تیزی کے ساتھ تبدیل کرے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مزید کیا ہوگا، انتظار کیجیے میرے اگلے ویڈیو کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ جو بڑے فیصلے آ رہے ہیں، یہ بڑے فیصلے ایک سیاسی جماعت کے ووٹر کو بزن کرنے یا ایک سیاسی جماعت کے ووٹر کی ہمت کو ختم کرنے کے مترادف ہوں گے۔ اب کون کیا کرتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے اہم ترین ذرائع سے، اطلاع یہ ہے کہ تمام کی تمام سیاسی پارٹیوں کی طرح وہ سیاسی جماعت جو ہے اس کو بھی تیاری کا پورا وقت مل چکا ہے، اور وہ سیاسی جماعت بھی بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے۔ اور آنے والا وقت پاکستان کی سیاست کو اس تیزی کے ساتھ تبدیل کرے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مزید کیا ہوگا، انتظار کیجیے میرے اگلے ویڈیو کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔